नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुणं यस्य स्वयं स्वभावाप्ति प्रभावे कृष्णकर्मणः तस्मै संज्ञानरूपाय नमोस्तु परमात्मने। 1008 श्री मूलनायक आदिनाथ भगवान की जय। द्वासांग जिनवाणी माता की जय। आचार्य श्रेष्ठ आचार्य गुरुवर श्री 108 पूज्यपाद महाराज की जय। आचार्य श्रेष्ठ आचार्य गुरुवर श्री 108 विद्यासागर जी महाराज की जय। जगत पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुणं यस्य स्वयं स्वभावाप्ति प्रभावे कृष्णकर्मणः तस्मै संज्ञानरूपाय नमोस्तु परमात्मने। 1008 श्री मूलनायक आदिनाथ भगवान की जय। द्वासांग जिनवाणी माता की जय। आचार्य श्रेष्ठ आचार्य गुरुवर श्री 108 पूज्यपाद महाराज की जय। आचार्य श्रेष्ठ आचार्य गुरुवर श्री 108 विद्यासागर जी महाराज की जय। जगत पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। आलोक मोदी स्वाध्याय सुधा यूट्यूब चैनल पर आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन है। हम सभी पूज्यपाद आचार्य द्वारा विरचित इष्टोपदेश ग्रंथराज का स्वाध्याय कर रहे हैं। पिछली कक्षा में हमने 2 श्लोकों का अर्थ समझा था, जिसमें विषय भोगों की और शरीर की अपवित्रता का वर्णन किया गया था। हमने उसमें समझा था कि विषय भोग कैसे होते हैं। विषय भोगों के 3 विशेषण आचार्य पूज्यपाद स्वामी जी ने बताए थे कि प्रारंभ में संताप को देने वाले हैं, जब प्राप्त हो जाते हैं तो अतृप्ति या असंतुष्टि को देने वाले होते हैं, और अंत में बड़ी कठिनाई से छूटने योग्य होते हैं। ऐसे विषय भोग होते हैं। और ऐसे विषय भोगों को कौन बुद्धिमान होगा? जो इच्छा पूर्वक सेवन करेगा, अर्थात जो स्वाध्यायशील होगा, जो विवेकवान होगा, ज्ञानी होगा, वो ऐसे विषय भोगों की कामना नहीं करेगा, उनकी इच्छा पूर्वक सेवन नहीं करेगा। फिर शरीर के बारे में इन्होंने चर्चा की थी कि हम सबसे ज्यादा विषय भोगों की कामना शरीर के लिए करते हैं। पहले ये भी तो जाने कि शरीर कैसा है। तब उन्होंने लिखा था, यत् संगम प्राप्य सुचीनी अपि असुचीनी भवंती, जिसका साथ पाकर के पवित्र पदार्थ भी अपवित्र हो जाते हैं, और जो निरंतर दुखों को देने वाला है, ऐसे शरीर के लिए तदर्थम प्रार्थना वृथा, ऐसे शरीर के लिए विषय भोगों की कामना करना व्यर्थ है। ऐसा शरीर निरंतर अपवित्र है। इसकी पवित्रता कैसे हो सकती है, इसके बारे में भी समझा था कि यदि हम रत्नत्रय धारण कर लें तो ये हमारा अशुचि शरीर भी शुचि हो सकता है। अब आगे से इधर यही आगे और बता रहे हैं कि शरीर और आत्मा ये 2 पदार्थ हैं। इसी तरह से संसार और मोक्ष ये 2 मार्ग हैं। हम संसार मार्ग का प्रतिपादन करें या मोक्ष मार्ग का प्रतिपादन करें, हम 2 में से एक ही जगह चल सकते हैं। या तो हम संसार मार्ग की ओर बढ़ेंगे या मोक्ष मार्ग की ओर बढ़ेंगे, दोनों विरोधी हैं। 2 मुख सुई सिए न कंथा, 2 मुख राही चले न पंथा। क्या कहा? 2 मुख सुई, यदि एक सुई के 2 मुख हैं तो फिर वो कंथा यानी वस्त्रों को सिल नहीं सकती। यदि किसी सुई के 2 मुख होंगे तो
तो फिर वो सिलाई नहीं कर सकती। इसी तरह से दो मुख राही चले न पंथा। यदि हम दो मुख हो जाएं कि हम संसार पे भी चलते रहें और मोक्ष पे भी चलते रहें, तो ऐसा होना संभव नहीं है। इसी तरह का भाव इस श्लोक में इधर बता रहे हैं कि या तो हमारे द्वारा शरीर का कल्याण होगा या हमारे द्वारा आत्मा का कल्याण होगा। शरीर और आत्मा ये दोनों भिन्न भिन्न पदार्थ हैं। हम सोचें कि हम विषय भोग भी भोगते रहें, शरीर भी हमारा पुष्ट होता रहे और आत्मा भी, उसका भी कल्याण हो जाए, तो ऐसा करना संभव नहीं है। देखें, पहले हम इस श्लोक का उच्चारण करेंगे, फिर इसका अपन अर्थ समझते हैं। यज्जीवस्योपकाराय तद्देहस्यापकारकम्, यद्देहस्योपकाराय तज्जीवस्यापकारकम्, यज्जीवस्योपकाराय तद्देहस्यापकारकम्, यद्देहस्योपकाराय तज्जीवस्यापकारकम्। देखें यहां जीव शब्द लिखा है, यहां देह है। जीवस्य उपकाराय और देहस्य अपकारकम। फिर इसको बदल दें तो देहस्य उपकाराय जीवस्य अपकारकम। एक बार उच्चारण करें आप लोग। यज्जीवस्योपकाराय तद्देहस्यापकारकम्, यद्देहस्योपकाराय तज्जीवस्यापकारकम्। देखें, अर्थ देखें इसका, बहुत सुंदर अर्थ है। और ये श्लोक हमेशा अपने दिमाग में रखना है। हमेशा कोई भी कार्य हम करें, कोई भी विषय भोगों को भोगें, इस श्लोक को याद रखना है। इस श्लोक को याद रखेंगे तो हमारी प्रवृत्तियों में बहुत कुछ सुधार आएगा। यदि हम अपनी आत्मा का कल्याण चाहते हैं तो, यदि हमें लगता है कि हमारी आत्मा या ये मनुष्य जन्म हमको बड़ी दुर्लभता से मिला है और हमें भी अपनी आत्मा का कल्याण करना है, तो इस श्लोक को याद रखना जरूरी है। देखें क्या लिखा है। यत् जीवस्य उपकाराय। यत् यानी जो क्रियाएं जीवस्य यानी आत्मा के उपकार, उपकार का मतलब कल्याण के लिए है, जो क्रियाएं आत्मा के कल्याण के लिए हैं, तत् देहस्य अपकारकम, उनसे शरीर का अपकारकम, अपकार होगा, अहित होगा। जिन क्रियाओं से आत्मा का कल्याण होगा उन क्रियाओं से शरीर का अहित होगा। और यद्देहस्य उपकाराय, जिन क्रियाओं से शरीर का उपकार होगा। शरीर का उपकार का मतलब शरीर सुखी रहेगा, शरीर हृष्ट पुष्ट रहेगा, शरीर अच्छा मोटा ताजा होगा, शरीर को कोई कष्ट नहीं होगा, तो समझ लेना तज्जीवस्यापकारकम, उससे जीव का यानी आत्मा का अहित होगा। यदि हम शरीर को मोटा ताजा करने में और शरीर को सुखी करने में, इसी को सजाने संवारने में लगे रहेंगे, तो हमारी आत्मा का कल्याण नहीं होगा, आत्मा का अहित होगा। आत्मा हमारे अगले भाव में दुर्गति को प्राप्त होगी। हमारी आत्मा की फिर सदगति नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि हम शरीर को ही हृष्ट पुष्ट करने में लगे हुए हैं, हम शरीर के ही उपकार में लगे हुए हैं। तो बिल्कुल दो अलग अलग मार्ग हैं। जीव का उपकार चाहते हैं तो उससे शरीर का उपकार नहीं होगा, फिर शरीर का अपकार होगा, शरीर का अहित होगा, शरीर को दुख कष्ट की प्राप्ति होगी। और यदि हम शरीर का उपकार करते हैं, शरीर को कष्ट नहीं होना चाहिए, आरामदेह बनना है, तो फिर हमारी आत्मा का कल्याण नहीं होगा। अब हमें ये देखना है कि हमें शरीर का कल्याण करना है कि अपनी आत्मा का कल्याण करना है, इस पर विचार करना है। अब देखें ऐसी कौन कौन सी क्रियाएं हैं, देखें, अब ध्यान से देखें। आत्मा के कल्याण का मार्ग क्या है? आत्मा के कल्याण का मार्ग है मुनि दीक्षा लेना, महाव्रतों को अंगीकार करना, पांचों पापों को छोड़ना। अब जब पांचों पापों को छोड़ेंगे हम सूक्ष्म रूप से भी, और मुनि बन करके हम विहार करेंगे, तो देखें मुनियों को कितने कष्ट हैं। मुनि पैदल चलेंगे, अब पैदल चलने में कांटा भी चुभेगा, कांच भी चुभेगा, गिट्टी भी चुभेगी, और पैदल चलना है तो थकावट भी शरीर में आएगी। केश लॉन्च करना है, केश लॉन्च करने में अपना बाल खींच करके तो देखें कितना कष्ट होता है। तो ये शरीर के कष्ट के लिए है। एकासन करना है, उपवास करना है, अंतराय पालन करना है, एक ही टाइम खड़े होकर के आहार लेना है, कितनी कठिन की बात है।
अब हम यदि ये काम करेंगे तो हमारा शरीर पुष्ट नहीं होगा। उसमें पहले ही उन्होंने लिख दिया छैडालाकार पंडित दौलत राम जी ने, ले तप बढ़ावन हेतु नहीं तन पोषते तजी रसन को। तन पोषण करने के लिए नहीं लेना है, रसों का त्याग करके लेना है। अब कभी घी की रसी होगी, कभी दूध की रसी होगी, कभी नमक नहीं लेना है, कभी शक्कर नहीं लेना है। तो जब हम इन पदार्थों का त्याग करेंगे तो हमारे शरीर का कल्याण नहीं होगा। हमें सर्दी गर्मी सहन करनी पड़ेगी। अब सर्दियों में हम घर पे रहेंगे तो घर पे तो 2 रजाइयां ओढ़ लेंगे, लेकिन मुनि बन जाएंगे तो सर्दी सहन करनी पड़ेगी। तो यदि हम वो सर्दी सहन कर रहे हैं, हम नग्न होकर के विहार कर रहे हैं, पैदल चल रहे हैं, हम एकासन कर रहे हैं, हम अंतरायों का पालन कर रहे हैं, हम केश लुंचन कर रहे हैं, हम 22 परिसहों को सहन कर रहे हैं, तो ये सारी की सारी क्रियाएं शरीर को कष्ट देने वाली हैं। इनसे शरीर को कभी भी सुख की प्राप्ति नहीं होगी। ये हमेशा शरीर दुखी रहेगा, लेकिन आत्मा का कल्याण होगा। आत्मा अगले भाव में जाकर के हो सकता है, आज वर्तमान में चूंकि पंचम काल है इसलिए मोक्ष नहीं है, लेकिन यदि यही क्रियाएं मान लो चौथे काल में होती तो ये मोक्ष को दिला सकती हैं, ये कर्मों की निर्जरा करा सकती हैं। यही क्रियाएं हैं, यही मुनि मार्ग है, यही मोक्ष का मार्ग है। तो इसी मोक्ष मार्ग को पालन करके हम अपनी आत्मा का कल्याण कर सकते हैं। लेकिन हम सोचे नहीं, हमारे शरीर को कष्ट नहीं होना चाहिए, हम शरीर को कष्ट देना नहीं चाहते हैं, हम पैदल 1 कदम भी नहीं चलेंगे, गाड़ी से नीचे नहीं उतरेंगे, तो फिर हमारी आत्मा का कल्याण नहीं होगा। हम केश लुंचन नहीं करेंगे क्योंकि शरीर में कष्ट होता है, शरीर को कष्ट नहीं देना चाहते, शरीर को कष्ट नहीं देंगे। हम एकासन नहीं करेंगे, हम उपवास नहीं करेंगे, हम पैदल विहार नहीं करेंगे, हम अच्छे अच्छे कपड़े पहनेंगे, हम ठंड सहन नहीं करेंगे, गर्मी सहन नहीं करेंगे। तो जहां शरीर का ध्यान जाएगा और शरीर के पोषण में हम लग जाएंगे तो आत्मा का कल्याण होने वाला नहीं है। स्पष्ट लिख दिया, जो जो क्रियाएं आत्मा के उपकार की हैं उनसे शरीर का अहित ही होगा, अपकार होगा, उनसे शरीर पुष्ट नहीं हो सकता है। दोनों चीजें एक साथ नहीं हो सकती हैं कि हम मुनि व्रत का पालन भी कर लें और हम शरीर का भी ध्यान रख लें, नहीं होगा। मुनि व्रतों का पालन करना है, मुनिचर्या का पालन करना है तो शरीर का ध्यान नहीं करना है। शरीर तो परद्रव्य है, आत्मा हमारा स्वद्रव्य है, उसका कल्याण करना है। और यहां देखें, यह देहस्य उपकाराय, जो शरीर के उपकार के लिए है। शरीर का उपकार किस किस चीज से होगा? शरीर का उपकार होगा अच्छा अच्छा खाने से, अच्छा अच्छा पहनने से, उसको बिल्कुल आरामदेह बनाने से। हम लोग बहुत कंफर्ट होकर के बिल्कुल शरीर को थोड़ा सा भी कष्ट ना हो जाए, हम ये सारी व्यवस्थाएं करते हैं। तो जहां पर शरीर को कष्ट नहीं होगा तो समझ लेना तत् जीवस्य अपकारकम, उससे क्या होगा? उससे हमें बहुत आरंभ, बहुत परिग्रह जोड़ना होगा। और जब बहुत आरंभ परिग्रह जोड़ेंगे, सुख सुविधाओं को जोड़ेंगे, एसी कूलर पंखे आदि में रहेंगे, खूब अच्छा अच्छा खाएंगे पिएंगे, तो निश्चित रूप से आर्त ध्यान रौद्र ध्यान होगा। और आर्त ध्यान रौद्र ध्यान वाला कहां जाएगा? तो उसकी दुर्गति होगी, वो नरक निगोद आदि की पर्याय को जाएगा। और जो धर्म ध्यान शुक्ल ध्यान करेगा वो देवगति शुभगति होगी अथवा मोक्ष को प्राप्त करेगा। तो यहां इस श्लोक में उन्होंने स्पष्ट कह दिया कि जो क्रियाएं जीव के कल्याण के लिए हैं उनसे शरीर का कल्याण कभी नहीं होगा, अर्थात शरीर सुखी नहीं रहेगा। और जो क्रियाएं शरीर के कल्याण के लिए हैं, शरीर को हृष्ट पुष्ट करने के लिए हैं, शरीर को सुखी बनाने के लिए हैं, उनसे आत्मा का कल्याण कभी भी नहीं होगा। अब आज आप लोग सभी विचार करें कि कौन कौन सी क्रियाएं ऐसी हैं जिनसे शरीर का कल्याण होता है और ऐसी कौन कौन सी क्रियाएं हैं जिनसे आत्मा का कल्याण होता है। क्या कोई ऐसी भी क्रिया है जिससे शरीर का भी कल्याण हो जाए और आत्मा का भी कल्याण हो जाए? आज विचार करें, एक भी क्रिया ऐसी नहीं मिलेगी जिससे शरीर का भी कल्याण हो और आत्मा का भी कल्याण हो, है ही नहीं, क्योंकि दोनों विरोधी हैं। एक संसार का मार्ग है, एक मोक्ष का मार्ग है, दोनों विरोधी तत्व हैं, दोनों अपोजिट हैं। इसलिए अब विचार करना है हमें किसका कल्याण करना है। ये हमें मनुष्य पर्याय मिली है, तो इस मनुष्य पर्याय में हम आत्मा की तरफ दृष्टि डालें या शरीर की तरफ दृष्टि डालें। हो सकता है आज तक कई लोग होंगे जो 60 साल के हो रहे होंगे, कोई 70 के हो गए होंगे, कोई 30-40 के हैं, तो हमने 60 साल तक इस शरीर का पोषण कर लिया, अब तो जागे,
अब जाग करके कुछ धर्म ध्यान करें, कुछ संयम का पालन करें और इस शरीर से ममत्व को छोड़ करके और धीरे धीरे ऐसी क्रियाएं करें जिनसे हमारी आत्मा का कल्याण हो सकता है। आगे देखें अगले श्लोक में इसी तरह के दो मार्ग की चर्चा आचार्य कहने वाले हैं कि दो प्रकार का मार्ग है, एक संसार का मार्ग, एक मोक्ष का मार्ग। अब हमें, यदि हम ज्ञानी हैं, विवेकी हैं, तो हमें कौन सा मार्ग चुनना है ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। आइए हम सभी एक श्लोक और देखेंगे। यहां पर अगले श्लोक में आचार्य महाराज कह रहे हैं कि एक वस्तु या एक क्रिया ऐसी है जिस क्रिया से दोनों चीजें प्राप्त हो सकती हैं। दोनों का मतलब एक तरफ संसार का मार्ग, एक तरफ मोक्ष का मार्ग, एक तरफ शरीर, एक तरफ आत्मा। अब एक ही वस्तु एक ऐसी है, उस क्रिया से दोनों चीजें मिल सकती हैं। तो अब बताओ, आत्मा का कल्याण करना चाहेंगे या शरीर का कल्याण करना चाहेंगे? आत्मा को सदगति में प्राप्त कराना चाहेंगे या आत्मा की दुर्गति प्राप्त कराना चाहेंगे? हम मोक्ष मार्ग पर आगे बढ़ना चाहेंगे या संसार मार्ग पर आगे बढ़ना चाहेंगे? एक तरफ संसार मार्ग, एक तरफ मोक्ष मार्ग, और एक ही क्रिया से ये दोनों चीजें मिल सकती हैं। अभी हमने आपको बताया था कि सोचें कि कोई एक क्रिया ऐसी हो जिससे दोनों मार्ग सध जाएं। तो यहां आप एक क्रिया ऐसी बता रहे हैं जिससे दोनों मार्गों की प्राप्ति हो सकती है, और जब उस क्रिया से दोनों मार्गों की प्राप्ति हो सकती है तो विवेकी जन क्या पाना चाहेंगे उससे? पहले अपन श्लोक का उच्चारण करते हैं, फिर इसका अर्थ समझेंगे। इतश्चिंतामणिर्दिव्यः, इतश्चिंतामणिर्दिव्यः, इतः पिन्याकखण्डकम्, इतः पिन्याकखण्डकम्, ध्यानेन चेदुभे लभ्ये, ध्यानेन चेदुभे लभ्ये, क्वाद्रियन्ताम् विवेकिनः, क्वाद्रियन्ताम् विवेकिनः। इतश्चिन्तामणिर्दिव्यः, इतश्चिन्तामणिर्दिव्यः, इतः पिन्याकखण्डकम्, इतः पिन्याकखण्डकम्, ध्यानेन चेदुभे लभ्ये, ध्यानेन चेदुभे लभ्ये, क्वाद्रियन्ताम् विवेकिनः, क्वाद्रियन्ताम् विवेकिनः। एक बार आप लोग भी पढ़ें। इतश्चिन्तामणिर्दिव्यः, इतश्चिन्तामणिर्दिव्यः, इतः पिन्याकखण्डकम्, इतः पिन्याकखण्डकम्, ध्यानेन चेदुभे लभ्ये, ध्यानेन चेदुभे लभ्ये, क्वाद्रियन्ताम् विवेकिनः, क्वाद्रियन्ताम् विवेकिनः। देखें यहां बता रहे हैं इतः चिंतामणि दिव्यः, इतः यानी एक तरफ दिव्य चिंतामणि रत्न है। चिंतामणि रत्न के बारे में आपने सुना होगा, एक ऐसा रत्न होता है कि यदि वो रत्न हमारे पास है तो हम जो सोचेंगे, केवल चिंता करनी है, चिंता का मतलब मन में केवल विचार करना है, और वो मन में विचार करते ही वो वस्तु हमारे सामने आ जाएगी। ऐसा एक चिंतामणि रत्न होता है। चिंतामणि रत्न का मतलब केवल सोचना मात्र है, करना कुछ भी नहीं, सोचने मात्र से ही वो वस्तु की उपलब्धि हो जाएगी। तो एक तरफ तो ऐसा बहुमूल्य चिंतामणि रत्न है, और इतः यानी दूसरी तरफ क्या है? पिन्याक खंडकम। पिन्याक का मतलब होता है खली, खली का मतलब निर्मूल्य वस्तु। कई बार आपने देखा होगा जो गाय बैल आदि को चारे के साथ में दी जाती है उसको बोलते हैं खली। तो खंडकम यानी टुकड़ा, एक तरफ खली का टुकड़ा है। निर्मूल्य मतलब सबसे कम कीमत की जो चीज होती है उसको खली का टुकड़ा कहते हैं। अथवा कई बार आप लोगों ने देखा होगा कि हम लोग घर में जब आटा आदि चालते हैं, तो आटे को चालने के बाद जो चालन निकलता है उसका, जो हमारे काम का नहीं है, उसको हम क्या करते हैं? इसको गाय को डाल दो। हम सब्जी लेकर के आए, हमने मटर छीली तो मटर रख ली, अब उसका छिलका बचा, ये हमारे काम का नहीं है, इसको गाय को डाल दो। तो जो चीज हमारे काम की नहीं होती है, मतलब निर्मूल्य, जिसका कोई मोल नहीं, जिसको हम बाहर फेंक देते हैं, ऐसी उसको बोलेंगे पिन्याक खंडकम।
तो एक तरफ तो दिव्य चिंतामणि रत्न है, बहुमूल्य रत्न, और एक तरफ क्या है, पिन्याक खंडकम, खली का टुकड़ा है जिसको हम पशुओं को डाल देते हैं, जो हमारे उपयोग का नहीं है। अब देखें दोनों चीजें हैं, एक तरफ इतनी बहुमूल्य चीज और दूसरी तरफ बिल्कुल सस्ती चीज, और ये दोनों ही चीजें एक ही क्रिया से मिल सकती हैं। चेत, चेत का मतलब यदि, चेत का मतलब यदि, उभे, उभे का मतलब ये दोनों चीजें, चिंतामणि रत्न भी और खली का टुकड़ा भी, यदि ये दोनों चीजें ध्यानेन लभ्ये, ध्यान के द्वारा प्राप्त हो सकती हैं। ध्यान एक ऐसी चीज है कि ध्यान की क्रिया के द्वारा ये दोनों वस्तुएं प्राप्त हो सकती हैं। चिंतामणि रत्न भी प्राप्त हो सकता है और खली का टुकड़ा भी प्राप्त हो सकता है। तो ध्यान, यदि ये दोनों चीजें एक ही क्रिया से प्राप्त होती हैं तो विवेकिनः, जो ज्ञानी पुरुष हैं, विवेकी पुरुष हैं, क्वा आद्रियंताम, किस वस्तु में आदर करेंगे, किस वस्तु को लेना चाहेंगे। मतलब यदि आपको एक क्रिया करने पर ये दोनों में से कहा जाए, इन दो में से ले लो तुम्हें जो चाहिए हो, तो क्या लेंगे। कोई बच्चा है, उस बच्चे को कंपटीशन में पास हो गया वो, और कंपटीशन में पास होने के बाद अब हमने दो चीजें रख दी, एक तरफ बहुमूल्य चीज और एक तरफ निर्मूल्य चीज। अब उस छोटे से बच्चे से पूछा जाए कि बताओ तुम पास हो गए हो, तुम्हें जो चाहिए इन दो में से तुम ले लो, तो वो क्या करेगा। वो बच्चा भी यदि ज्ञानी होगा, विवेकी होगा, तो वो भी बहुमूल्य चीज को अपना उठाएगा और जो निर्मूल्य चीज है उसको छोड़ देगा। बच्चे भी जानते हैं कि क्या हमारा उपयोगी है और क्या हमारे अनुपयोगी वस्तु है। तो यहां बता रहे हैं विवेकी, ऐसा कौन विवेकी होगा, जो विवेकी होगा वो क्वा आद्रियंताम, कहां आदर करेगा। आदर करने का मतलब किसको प्राप्त करना चाहेगा। निश्चित रूप से जो विवेकी होंगे वो चिंतामणि रत्न को प्राप्त करना चाहेंगे। अब प्रश्न उठता है कि इधर कहना क्या चाह रहे हैं, ऐसी कौन सी चीज है जो चिंतामणि रत्न के समान है, ऐसी कौन सी चीज है जो खली के टुकड़े के समान है, और ऐसी कौन सी चीज है जो ध्यान से मिलती है। तो यहां बता रहे हैं दो चीजें हैं, एक संसार और एक मोक्ष। ये दोनों ही मार्ग हमें ध्यान के द्वारा प्राप्त होते हैं। ध्यान चार प्रकार का होता है, आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान, धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान। जब आप लोग इनके बारे में पढ़ेंगे तो उन्होंने लिखा परे मोक्ष हेतु, तत्वार्थ सूत्रकार आचार्य उमा स्वामी जी ने लिखा परे मोक्ष हेतु, बाद के जो दो ध्यान हैं ये मोक्ष के कारण हैं। कौन से दो ध्यान, धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान, ये दो मोक्ष के कारण हैं। और इससे सिद्ध है कि आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान संसार के कारण है। अब ध्यान की क्रिया है, ध्यान करेंगे हम, ध्यान का मतलब है ज्ञान की एकाग्रता, एकाग्र होकर के किसी विषय के बारे में सोचना, चिंतन करना, ये ध्यान है। अब जब ज्ञान की एकाग्रता बनेगी, एक अंतर मुहूर्त तक हम एक ही विषय पर एकाग्र हो सकते हैं। अब हम वो जो चिंता कर रहे हैं, अब हम चिंता कर रहे हैं या चिंतन कर रहे हैं, ये हमको देखना है। यदि हम विषय भोगों के बारे में सोच रहे हैं तो वो चिंता है, और यदि हम विषय भोगों की अनित्यता के बारे में सोच रहे हैं, ये विषय भोग हमारे इस आत्मा को कैसे अहित करने वाले हैं, इस तरह से विचार कर रहे हैं, तो ये चिंतन कहलाएगा। जब हम विषय भोगों की निस्सारता के बारे में सोचेंगे कि इनमें कोई सार नहीं है, तो ये हमारा धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान कहलाएगा। और जब हम विषय भोगों की प्राप्ति के बारे में सोचेंगे तो ये हमारा आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान कहलाएगा। जब आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान होगा तो उसके द्वारा पिन्याक खंडकम, खली के टुकड़े के समान, बिल्कुल निर्मूल्य ये संसार मिलेगा। और यदि हम धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान करते हैं तो धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान के द्वारा दिव्य चिंतामणि रत्न के समान मोक्ष की प्राप्ति होगी। मोक्ष को चिंतामणि रत्न की उपमा दी गई है और संसार को खली के टुकड़े की उपमा दी गई है। संसार निर्मूल्य है, हर व्यक्ति को, हर जीव को मिल रहा है संसार को। एक इंद्रिय जीव भी संसार में है, दो इंद्रिय जीव भी संसार में है, ये जितने पशु जानवर आदि घूम रहे हैं ये भी संसार में है, चींटी मकोड़े आदि भी सब संसार में है। तो संसार तो सबको मिल ही रहा है, बिना कुछ किए ही संसार मिल रहा है, बिना कुछ किए ही संसार मिलेगा। आप कुछ भी ना करें तो भी संसार में ही रहेंगे आप, एक पर्याय के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी, कभी मोक्ष नहीं होना। मोक्ष किसको होगा? मोक्ष बहुमूल्य वस्तु है, ये सामान्य वस्तु नहीं है। और बहुमूल्य वस्तु
पुरुषार्थ से प्राप्त होती है। वो पुरुषार्थ हमें करना पड़ेगा धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान का। तो ध्यान के द्वारा, ये चारों ध्यानों के द्वारा दोनों चीजें मिल सकती हैं। हम संसार में भी रुल सकते हैं और हम मोक्ष को भी प्राप्त कर सकते हैं। संसार मार्ग खली के टुकड़े के समान है और मोक्ष का मार्ग या मोक्ष चिंतामणि रत्न के समान है। ध्यान के द्वारा दोनों वस्तुएं मिल रही हैं। तो अब बताएं, अब हम यदि विवेकी हैं, ज्ञानी हैं, तो हमें क्या चीज पाना चाहिए? हमें संसार की ओर जाना चाहिए या मोक्ष की ओर जाना चाहिए? अब हम सोचें कि नहीं, हम तो ज्ञानी हैं, हमें तो मोक्ष जाना है। अब मोक्ष जाना है तो हमें आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान छोड़ना होगा। हमें धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान को अपनाना होगा। ध्यान दोनों ही है। जब हम विषय भोगों के प्राप्ति के बारे में सोचेंगे, ये विषय भोग हमसे दूर हो गया, ये कैसे मिलेगा? इसको बोलते हैं इष्ट वियोग। किसी अनिष्ट का संयोग हो गया जिसको हम पसंद नहीं करते हैं, जो वस्तु हमें पसंद नहीं है वही हमारी थाली में आ रही है, अब हम भोजन कैसे करें? ये अनिष्ट का संयोग हो गया। हमारे शरीर में कोई रोग हो गया तो भी पीड़ा। आगामी विषय भोगों की कामना कर रहे हैं, हमें ये वस्तु चाहिए, कैसे प्राप्त होगी? तो ये निदान। इस तरह से ये चारों प्रकार का आर्त ध्यान हमारे संसार का कारण है। 4 प्रकार का रौद्र ध्यान होता है, हिंसानंद, मृषानंद, चौर्यानंद, परिग्रहानंद। हम देखें तो हमारी पूरे दिन भर की क्रियाएं केवल आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान से ही भरी पड़ी हैं। या तो हम विषय भोगों के बारे में ही सोचते रहते हैं या विषय भोगों का आनंद ले रहे हैं। हम झूठ बोल करके आनंद मनाते हैं, हम चोरी करके भी आनंद मना रहे हैं, हम परिग्रह को जोड़ करके आनंद मना रहे हैं। हम कोई भी एक नई वस्तु खरीद करके लाते हैं, ऐसा लगता है हम सबको दिखाएं। हम कहीं ना कहीं से इतने आनंदित हो जाते हैं कि वो हमारे रौद्र ध्यान का कारण बन जाता है। और जब रौद्र ध्यान और आर्द्र ध्यान होगा तो निश्चित रूप से इसको नरक और त्रियंच गति का कारण कहा। आचार्य पूज्यपाद स्वामी जी ने ही जहां सर्वार सिद्धि लिखी है तो सर्वार सिद्धि में त्रियंच आयु के कारणों में आर्त ध्यान शब्द लिखा, मरते समय आर्त ध्यान होना। नरक गति, नरक आयु के कारणों में रौद्र ध्यान लिखा, मरते समय रौद्र ध्यान होना, कृष्ण लेस्या के परिणाम होना। ये सब नरक निगोद के त्रियंच गति के कारण कहे। और धर्म ध्यान, शुक्ल ध्यान करें। धर्म ध्यान जो जिनेंद्र भगवान ने कहा है वो बिल्कुल सत्य कहा है। हम कर्मों के विपाक के बारे में चिंतन करें कि आखिर ये व्यक्ति गरीब है तो गरीब क्यों है, ये व्यक्ति अमीर है तो अमीर क्यों है, ये दुखी क्यों है, ये सुखी क्यों है, इसने ऐसा कौन सा कर्म किया, हम कौन सा कर्म कर रहे हैं जिस कर्म के कारण से हम दुखी होंगे और जिस कर्म के कारण से हम सुखी होंगे। ये कर्मों के विपाक का चिंतन करना ये धर्म ध्यान है। हम 3 लोक के आकार प्रकार का चिंतन करें, ऊर्ध्वलोक कहाँ है, मध्य लोक कहाँ है, अधोलोक कहाँ है, कौन से जीव सुखी हैं, कौन से जीव दुखी हैं, ये सारा जब हम चिंतन करेंगे संस्थान विषय धर्म ध्यान है। तो ऐसे धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान अपनी आत्मा में लीन हो जाएं। सभी विषय भोगों को, सभी पदार्थों को, सभी परिग्रहों को छोड़ करके अपने आत्म तत्व में लीन हो जाने पर फिर जो ऊपर के अष्टमादि गुण स्थानों में होता है वो शुक्ल ध्यान कहलाता है। तो ऐसे धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान के द्वारा चिंतामणि रत्न के समान मोक्ष की प्राप्ति होगी और आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान के द्वारा खली का टुकड़ा, निर्मूल्य वस्तु के समान संसार की प्राप्ति होगी। अब जो विवेकी हैं उनको कहाँ आदर करना है? उनको धर्म ध्यान, शुक्ल ध्यान करके मोक्ष की ओर बढ़ना है या संसार की ओर बढ़ना है? यहां से अब इष्टोपदेश ग्रंथ परिवर्तित हो रहा है, चेंज हो रहा है। यहां से विषय वस्तु अब बदल रही है, यहां से ट्रैक चेंज हो जाएगा। अब यहां से देखें आप आचार्य महाराज कितने क्रम पूर्वक एक सीक्वेंस में चले, कहां आपको संसार से बिल्कुल सुख से लेकर के चले, व्रतों की महत्ता बताई, इंद्रियों के द्वारा सुख बुद्ध स्वर्ग सुख का कथन किया, सारा करते 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 संसार में विपत्तियां हैं, धन संपत्ति, विषय भोग, शरीर का चिंतन, ये सब करते करते अब आत्मा की ओर लेके जा रहे हैं। अब यहां से इधर मुड़ जाएंगे, यहां से जो विवेकी होगा वो आत्म तत्व को प्राप्त करने के लिए मुड़ जाएगा। अब वो कहेगा कि नहीं, हमें तो आत्मा का ध्यान करना है, हमें तो धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान करना है, हमें तो अपनी आत्मा का कल्याण करना है। आज के इस क्लास में 2 श्लोक पढ़े, यज्जीवस्योपकाराय तद्देहस्यापकारकम्। हमें शरीर का कल्याण नहीं करना, हमें आत्मा का कल्याण करना है। हमें शरीर का हित नहीं करना, हमें आत्मा का हित करना है। और आत्मा का हित करना है तो आत्मा का ध्यान करें, धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान करें।
अब धर्म ध्यान शुक्ल ध्यान कैसे होगा, इसके लिए अगले श्लोक में आत्म तत्व के स्वरूप का वर्णन करेंगे कि आत्मा है कैसी, हम कैसे आत्मा का ध्यान करेंगे। तो आत्म तत्व के उस स्वरूप का वर्णन किया जाएगा कि आत्मा कैसी है, ध्यान कैसे किया जाता है, ध्यान की विधि बताएंगे, ध्यान से क्या होता है, ध्यान का फल बताएंगे, और ध्यान करते समय क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए। ये सारा वर्णन अब यहां से अध्यात्म की ओर मुड़ रहे हैं। अब यहां से आप देखना आगे आने वाले जो 30 श्लोक हैं वो 30 श्लोक अध्यात्म का सार है। हम कैसे संसार में रह करके भी अपनी आत्मा का कल्याण कर सकते हैं और अनंत सुख की प्राप्ति कर लेते हैं, कैसे कर्मों की निर्जरा होती है, ये सारी विषय वस्तु आगे के श्लोकों में आएगी। आज की कक्षा में हम इतना ही रहने देते हैं। कल से आत्मा का वर्णन प्रारंभ होगा, आत्मा के स्वरूप का, ध्यान आदि की विधि का वर्णन प्राप्त होगा। आप सभी हमारे साथ बने रहें, आगे की कक्षाओं में हम उसका वर्णन आपको समझाएंगे, अपन सभी मिलकर के समझने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए सभी को जय जय।